हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं तो एक बार सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें बताइए मेरे प्यारे बच्चों जी, क्या होगा इसका आंसर। शायद आपसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस तरह के प्रश्नों को कभी सॉल्व ही नहीं किया है। तो इसीलिए आप लोगों से ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चल, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतने अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करने के बारे में सिखाऊंगा, जो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको पेशेंस होके सारे कंसेप्ट को, जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको सीखना होता है। इससे पहले इसी तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया, तो उसको भी देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि 20 मार्क का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से ठोस कर लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं अपने त्रिकोणमिति सेक्शन पार्ट को, तो विश्वास मानिए ये 20 को 20 नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। और अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो 100% श्योर रहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो 20 नंबर का 20 नंबर आपको ही मिलेंगे। एक नंबर भी आपके गुरुजी आपको कटने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्योंकि हम आपको तो देखते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो कीजिए, क्योंकि गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना एक बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, प्रश्न में कहा गया हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। हम कैसे टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें सोचना होता है। सोचेंगे क्या, इससे पहले भी बताए थे। जो हमें क्या करना है, टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करना होगा, कॉस से भाग दे देना होगा। साइन यहाँ पे कॉस से भाग देने पे ये टेन थीटा हो जाएगा। चलिए पहले हम कॉस से भाग दे देते हैं। तो जो प्रश्न है वो पहले हम उसको लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ही प्रश्न लिया है। इसको सीखना है आराम से, अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से ये 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आप लोग चलिए वहाँ पे, बटे कॉस थीटा इक्वल टू 5 बाय कॉस थीटा। ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों जो केवल एक ही में कॉस थीटा से भाग देंगे, दूसरे में नहीं देना। नहीं, सारे में टर्म में कॉस थीटा से अगर हम भाग दिए हैं तो सारे टर्म में करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल होता है जिसमें भी करेंगे तो वो सारे टर्म में करना होगा, केवल एक ही के साथ नहीं करना है। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4 बच जाएगा, और प्लस ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 टेन थीटा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा, और ये हो जाएगा 5 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 5 सेक थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें समस्या आती है। क्या समस्या आती है यहाँ पे, जो हम टेन थीटा तो ये निकल गए, लेकिन सेक थीटा को हम जब टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेक थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में आता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, तो वर्ग करते हैं। तो यहाँ से 4 इंटू 3 टेन थीटा का वर्ग करेंगे, और इधर भी 5 सेक थीटा का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, वर्ग कर दिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है 3 टेन थीटा, तो 3 का स्क्वायर 9, और टेन थीटा का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab। तो जब 2ab कीजिएगा, 2ab कीजिएगा, तो ये गुना करने पे मेरे प्यारे बच्चों हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 4 × 12 दूना 24 टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से 25 सेक स्क्वायर थीटा। 5 का स्क्वायर 5 और सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए, 2ab, 2 ए का मान है 4 और बी का मान है 3 टेन थीटा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24 और टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा समझने में, और आप लोग भली भांति इसको अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अब हमें क्या करना होता है, चलिए आगे के कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, तो इस 6 आप पहले देखिए, इसको 16 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 24 टेन थीटा वैसे लिखते हैं, और इसको चेंज करते हैं, ये 5 और 10 सेक स्क्वायर को क्या लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, ये 16 को ऐसे, अभी इस टर्म को वैसे का वैसे लिख लें, ठीक है, प्लस 24 टेन थीटा इक्वल टू 25 को 1 से मल्टीपल करेंगे 25, फिर मैं 25 को 1 टेन स्क्वायर से 25 टेन स्क्वायर थीटा। आशा है ये कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्लस होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ मिस्टेक मेरा भी हो सकता है, तो आप लोग अगर मिस्टेक हो तो उसको आप लोग सही करके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों जो सारे प्रश्न को सही कर पाए। अब यहाँ से देखिए, इसको लिखिए 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड लेके आ जाइए, ये प्लस में है, इधर आने पे ये माइनस हो जाएगा 25 टेन स्क्वायर थीटा, 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ये 24 टेन थीटा इक्वल टू 25, और ये प्लस में 16 है, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 16 हो जाएगा। देखिए बच्चों, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ से लिखते हैं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब 9 टेन स्क्वायर थीटा में से 25 टेन स्क्वायर थीटा घटेगा, तो ये माइनस में 16 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और यहाँ से +24 टेन थीटा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा। अब इस 9 को भी इधर लेके आ जाइए, तो -16 टेन स्क्वायर थीटा +24 टेन थीटा, और इधर माइनस आएगा तो ये माइनस में 9 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा। चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह चेंज होता है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में आ गया, ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा 24 टेन थीटा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इस जीरो को माइनस को उस साइड भेज देंगे तो ये जीरो के साथ लग के कुछ नहीं वैसे का वैसे हो जाएगा। ये 16 टेन स्क्वायर थीटा -24 टेन थीटा +9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस 16 टेन स्क्वायर थीटा को हम 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब यहाँ से अब इसको 9 को देखिए इधर हम पहले लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2a कितना है 4 टेन थीटा, गुना बी कितना है 3, अब देख सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हल करने पे देखिए 24 टेन थीटा आ रहा है, 4 12 24 टेन थीटा आ रहा है, और ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है 3, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 4 टेन थीटा -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में 3 इधर आने पर प्लस में 3 हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। मेरे प्यारे बच्चों आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे करके देखिएगा, क्योंकि एक बार में ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसको हमने तोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों 2ab के फॉर्म में, क्योंकि हम कैसे समझे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर का कंसेप्ट बन रहा है और b स्क्वायर का, और ये 2ab का बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको तोड़ के बनाए। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। वो sin थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना, वो बच्चों वाला प्रश्न। अब बिहार बोर्ड भी थोड़ा सा चालाक हो गया है, अब वो वैसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछ के और आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो आपका नंबर को काट लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने गुरुजी के साथ जुड़े रहते हैं तो वैसे सारे प्रश्न आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके बिहार बोर्ड के प्रश्न में आने की संभावना है, और आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इस तरह के प्रश्न हमें लगता है जो ये आएंगे, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग हम यही तुलना कर सकते हैं, जो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही आएंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना है, अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कैसा लगा वीडियो मेरे प्यारे बच्चों जरूर ही कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद।